जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको लेके आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कितने क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जीके और जीएस के। 10 से 12 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पता रहना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है जीके जीएस। तो गाइज, पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विनय पिटक ग्रंथ के मतलब जो विनय पिटक ग्रंथ है वो किस ग्रंथ से मतलब किस से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। तो अगर हम देखें कि विनय पिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पूछा इसमें कि किस ग्रंथ से संबंधित है, तो यह ग्रंथ किससे संबंधित है, तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। मतलब बौद्ध धर्म में कोई एक ऐसा नियम आता है जिसको बौद्ध संघ का नियम कहते हैं, उससे संबंधित है हमारा विनय पिटक। ठीक है, क्या संबंधित है? विनय पिटक संबंधित है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि उठो जागो और तब तक चलो, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। हालांकि अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कहा है जिन्होंने कहा है। तो इन महान व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद नाम है। ठीक है, बहुत ही महान योद्धा थे। योद्धा वैसे हथियार वाला योद्धा नहीं, दिमाग वाला योद्धा, बहुत ही महान योद्धा थे। एक बार एक कहीं गए थे, शायद अमेरिका गए थे, कहीं गए थे, तो इनको क्या किया गया था, बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया गया था। वहाँ इनको दूसरी जगह बैठा दिया गया था, इनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वहाँ स्पीच देना था इनको। ठीक है, क्या देना था? स्पीच देना था। तो इन्होंने सिर्फ 5 मिनट इनको मिले थे, 5 मिनट। तो 5 मिनट इन्होंने शांत रह के बोला, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। यह बात उन जितने भी शख्स वहां बैठे हुए थे सबको बहुत ही पसंद आई। क्या हुआ? बहुत ही पसंद आई, और सब इनके फैन हो गए। और तब जाके पता चला कि यह कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि एक भारतीय थे। तब की बात है जब एक भारतीय विदेश में जाकर हिला दिया था सबको, पूरे विदेशी को। तभी से जो विदेशी है ना, वो भारतीयों के नाम से डरते हैं कि भाई एक भारतीय कभी बहुत ही पहले आया था, हमारे परदादा के जमाने में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, कौन सा सिद्धांत दिया है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। ठीक है, तो यह एक मोटिवेशन के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसका हम मतलब निकालना चाहें, तो उठो जागो का मतलब यह है कि जब आप एक समझदार इंसान बन गए, तब आप तब तक ना रुके जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। मतलब अगर आपका कोई गोल मतलब होता है कि लक्ष्य फोकस। तो लक्ष्य आप एक बना लिए हैं, जैसे हमको ये बनाना, हमको हमारा लक्ष्य है, आप सुनिएगा, आप बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य है आर्मी में जाना। तो भाई आर्मी में जब तक जाओ ना तब तक ससुर को डटे रहो, तब तक डटे रहो। इस वाक्य का मतलब यही है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर दो। हमको आर्मी में जाना है तो भाई हम उठेंगे, दौड़ेंगे, आर्मी की फाइनल रेसिंग निकालेंगे। मतलब हमको आर्मी में जाना है, चाहे जैसे जाना है, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को हम प्राप्त ना कर सकें। तो तब के जमाने में स्वामी विवेकानंद कितने बुद्धि वाले थे। और आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, फोन ले लेते हैं और वाईफाई खोलते हैं, फ्री फायर, पबजी वगैरह वगैरह खेलते हैं। तो गाइज,
हमारा जो टॉपिक है वो जीके जीएस है, ना कि पबजी फ्री फायर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें कि भारत में गठित होने वाला अंतिम राज्य, मतलब जो भारत है इसको बोला जाता है राज्यों का संघ। किसका संघ? राज्यों का संघ बोला जाता है, राज्यों का ग्रुप बोला जाता है, राज्यों का ग्रुप बोला जाता है। अब इसी राज्यों के ग्रुप में भारत में कह रहा है कि सबसे अंतिम में कौन सा राज्य गठित हुआ, ठीक है, कौन सा राज्य अंतिम राज्य बना भारत का, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं भारत का कौन सा राज्य सबसे अंतिम में राज्य का दर्जा पाया भारत में। तो वह राज्य आपको बता दूं मैं कि वह राज्य था भाई लोग, वह राज्य तेलंगाना था और कोई नहीं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताइए, जल्दी, चुटकियों में यार राजधानी याद कर लीजिए, चुटकियों में याद कर लीजिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। वेरी गुड, हैदराबाद, ठीक है। अब अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो भाई लोग क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो जो जनगण मन है, जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको लिखने वाले महानुभाव का नाम क्या है? तो भाई इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे शायद ही कभी पूछेगा, मगर यह हमारे देश से रिलेटेड है, इसीलिए इस सेक्शन में आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कक्षा 1 और 2 के बच्चे बता देते हैं, ठीक है। कौन बता देते हैं? 1 और 2 के बच्चे। आप नहीं जानते यार, आप जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है कि भारत का जो नीति आयोग है, नीति आयोग है, कैसे नीति करें या फिर कैसे अपने देश को ऊंचा उठाएं, देश को संभालें, इसकी जो नीति होती है वह उसका जो अध्यक्ष होता है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष या फिर भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, कौन है, इसमें कौन है बताइए। भारत का जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग मतलब जो नियंत्रण रखता है हमारे देश पर और हमारे देश को ग्रो करवाता है या फिर डुबा ले जाता है, इसका जो मुख्य श्रेय जाता है उसकी अध्यक्षता करते हैं अपने प्रधानमंत्री। आज मतलब वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो भैया नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी भारत के क्या हैं वर्तमान में? नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, साथ में प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। क्या है? 2 पद हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अब आगे अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे? हिस्टोरी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है भैया। हिस्ट्री हमको बहुत ही पसंद है, तो जब हमको पसंद है तो आपको भी पसंद होनी चाहिए। तो देखते हैं जो 6वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान एक विदेशी आक्रमणकारी था, तो यह अंग्रेजों के साथ कितनी बार लड़ा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेज ससुरे हमारे भारत पे आके कब्जा किए, हमारे भारत पे आके कब्जा किए और इनको भगाया कब गया? 1947 में भगाया गया। आए कब थे? सब ससुरे 1800 कुछ में आए थे, समझे? मतलब 100 साल हमारे देश पर राज्य किए। देखिए हमारे देश पर राज्य करने का एक अहम मुद्दा है कि हमारे देश पे राज्य कैसे कोई करता है हमारे देश पे। तो हमारे देश में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब अगर कोई आ रहा है हमारे देश में, बाहरी देश से अगर कोई आ रहा है तो उसे सम्मान की नजरों से देखा जाता है, उसे अतिथि बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ अतिथि भगवान के समान होता है। इन ससुरे अंग्रेजों को हम अतिथि मान लिए थे, मगर ये ससुरे अंग्रेज जो हैं हमारे ऊपर है दबा दिए, हमको ही दबा दिए 100 साल लिया ससुरा, 100 साल। उसके बाद आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, अंबेडकर जी और क्या नाम है शहीद भगत सिंह, ऐसे ऐसे वीर जवान आए और इन अंग्रेजों ससुरे को खदेड़ के इंडिया से खदेड़ के
अपने देश में इतना दौड़ा के मारे ना कि आज तक अंग्रेज कोई यही नहीं करता भारत में, समझे। तो ये जो टीपू सुल्तान थे, इनकी भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी, मगर कितनी बार हुई थी एक क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कितनी लड़ाइयां लड़ी, तो भाई 2 लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। कितनी लड़ाइयां लड़ी, 2 लड़ाइयां लड़ी। कितनी लड़ाइयां, 2 लड़ाइयां। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध कितनी लड़ाइयां लड़ी, तो 2 लड़ाइयां लड़ी, 2 लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का, बहुत आप लोग नाम सुने हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो भैया प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हर मेरे भाई को पता होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, भारी में लीजिए, ठीक है। कि कब हुआ था, 1757 में हुआ था। अगर वही बात की जाए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की, या जो है आपके बायोलॉजी सेशन से रिलेटेड है, जीएस का क्वेश्चन, ठीक है। किसका क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन, हालांकि जीके जीएस दोनों इसमें हैं, ठीक है। जीके जीएस दोनों इसमें है। तो क्या कह रहा है, किड़वन की खोज किसने की, किड़वन की खोज किसने की, इसको बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो किड़वन की खोज हुई है उस खोज को किसने किया, किड़वन की खोज को किसने किया, तो भाई राइट आंसर लुई पास्चर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को पता होता है, ठीक है। इसको रेड करते हैं, अब मजा आएगा, ठीक है। क्या, किड़वन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की, लुई पास्चर ने की। किड़वन मतलब क्या होता है, दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, शायद उसी को किड़वन कहते हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं याद है, मगर ये याद है कि किड़वन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की। ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आप लोग देखे हैं, धुले भी होंगे, कुछ को खुद ही धुल दिए होंगे, ठीक है। आप खुद ही को उसमें धुल दीजिए, ठीक है। जो वॉशिंग मशीन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहली बात, वॉशिंग मशीन चलता कैसे है, इसको देखिए। वॉशिंग मशीन घूमता है आपका इस प्रकार, कुछ इस प्रकार घूमता है कि नहीं, घूमता है, बिल्कुल घूमता है। अब जब इस प्रकार से घूमा तो बताइए यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिजिक्स का क्वेश्चन है, बल का, ठीक है। बल का क्वेश्चन है फिजिक्स में, ठीक। किसका क्वेश्चन है, बल का क्वेश्चन है फिजिक्स में। अगर बोला जाए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर घूमता है, या फिर वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल, ठीक है। 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है आपका अपकेंद्र, एक होता है अभिकेंद्र, अभिकेंद्र, ठीक है। क्या होता है, अभिकेंद्र होता है, और दूसरा आपका होता है अपकेंद्र, ठीक है, अपकेंद्र होता है। अब अभिकेंद्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भाई अगर हम अभिकेंद्र को देखें तो अभिकेंद्र क्या करता है, जब ये घूमता है तो घूमता है तो ई ससुरा क्या करता है, ये अंदर किसी चीज को लेता है, मतलब घूम रहा है ना, तो इस ये बाहर नहीं किसी चीज को फेंकेगा, ये अंदर बटोर लेगा, ठीक है। ये कहाँ बटोर लेगा, अंदर बटोर लेगा। वही अगर अपकेंद्र की बात करें तो अपकेंद्र आप देखे होंगे, जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो कपड़े को कहाँ ले जाती है, साइड साइड दरेर देती है पूरा, ठीक है। ये आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, और इसमें एक तो आपका कुछ लगा रहता है साफ करने वाला चक्करी, तो जब ये घूमता है ना तो ये इस तरफ फेंकता है, देखिए ऐसे ऐसे फेंकता है, ठीक है। ये बाहर की तरफ फेंकता है। अब जब बाहर की तरफ फेंका तो अपकेंद्र, और कहीं यही अंदर की तरफ ले लिया ना तो अभिकेंद्र बल हो जाता है। अब ये क्या करता है, तो कैसे साफ होता है कपड़ा, इसको देख लेते हैं। जब ये जल्दी जल्दी क्या करता है, घूमता है, तो जो कपड़े होते हैं इस वॉशिंग मशीन के डब्बे के दीवार में इसे क्या करते हैं, रब करते हैं, जिसके कारण जो कपड़ा होता है वह साफ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और अभिकेंद्र का अगर हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप देखे होंगे जब किसी सड़क पर आप जाते हैं और इसे कर्व लेते हैं
तो इस साइड आपको क्या दिखता है, इस साइड आपको क्या दिखता है, जल्दी बताइए क्या दिखता है इस साइड। तो इस साइड आपको जो है ना ढालू दिखता है, किस साइड, इस साइड दिखता है, इस साइड, ठीक है, इस साइड दिखता है। देखिए अंदर की तरफ ढालू है कि नहीं। अब जो गाड़ी इधर से जा रही है तो इस यहीं से न मुड़ेगी, यहीं से न मुड़ेगी। तो जब यहीं से मुड़ी, अगर इस तरफ ऊंचा नहीं किया जाएगा और इस तरफ ढालू नहीं किया जाएगा तो गाड़ी क्या होगी, इधर मुड़ने की बजाय इधर मुड़ेगी, इससे थोड़ा इधर चली जाएगी, सरक के चली जाएगी। उस पे क्या आपका यहाँ क्या बल कार्य करता है, जब घुमान पे, तो घुमान पे आपका बल कार्य करता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल हमेशा अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, जिसके कारण आपकी गाड़ी पलटती नहीं, उलटती नहीं है। और अपकेंद्र बल बाहर की तरफ लगता है, जिसके कारण आपका कपड़ा सपड़ा आप भी सूख जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, किस बल के कारण दूध को मथने पर, मथने मतलब समझ रहे हैं ना, मथने मतलब माठा जब मारा जाता है, देहात में कहते हैं ना माठा मारा जाता हो, तो जब मथने लगते हैं किसी दूध को, किस बल के कारण वह क्रीम से अलग हो जाता है। मतलब अगर यही दूध है, अगर हम इसको क्या करें, मथने लगे, इस प्रकार मथनी होती है, जब हम इसको मथने लगते हैं ना तो जो क्रीम होती है ये ऊपर की तरफ आ जाती है, छाछ की तरह, ठीक है, किसकी तरह, छाछ की तरह ऊपर की तरफ आ जाती है और कलछल से काट के निकाल दिया जाता है। ये भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्र बल। कैसे कार्य करता है, तो भाई जब इधर से ये घूम रहा है तो इसे थोड़ा बाहर की तरफ फेंकता है, बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ फेंका तो अपकेंद्र बल, अगर कहीं ये अंदर की तरफ फेंकता तो क्या होता है, अभिकेंद्र बल, ठीक है। आई होप कि आपको अपकेंद्र और अभिकेंद्र में अंतर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, या आपके क्या नाम है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्या कहता है, ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था। ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था। ह्वेनसांग या एक क्या था, तो भाई एक यात्री था जो कि चीन से आया था, चीन से आया था, चीन से आया था भारत आपके, ठीक है, भारत, चीन से आपके भारत में आया था ह्वेनसांग, क्या ना, ह्वेनसांग। किसके शासन काल में आया था, ये पूछ रहा है। तो भैया किसके शासन काल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि हर एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया, तो हर्षवर्धन। अब याद कैसे रखेंगे, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। सबसे खतरनाक अगर शासक माना जाता है वर्धन वंश का, वर्धन वंश, तो हर्षवर्धन ही माना जाता है। और पूरे का तो भैया वो माना जाता है अशोक, अशोक, अशोक बहुत ही खतरनाक शासक था। तो अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, हम मैली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड। देखिए जो मैली सड़क होती है, जैसे सड़क गई है और यहाँ काई 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 जम गई है इस सड़क पर, तो आप अगर जाएंगे ना यहाँ तो आप फिसल के गिर के अपना थोबड़ा वबड़ा थूर थार लेंगे। तो उस किसके कारण होता है, किस बल के कारण आप जो है इस पे फिसल जाते हैं, तो भाई घर्षण में कमी। अब जब घर्षण में कमी आएगी तो आप फिसलेंगे, डेफिनेटली फिसलेंगे। कैसे फिसलेंगे, जब जब कोई कार या स्कूटर चलती हुई जाती है तो वह रुक कैसे जाती है, आप सोचे हैं कभी रुक कैसे जाती है। भैया आप कहेंगे ब्रेक से रुक जाती है, रुकिए जरा, ब्रेक से रुकती है, आप सही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेक जब इसे है ना टायर रिम रिम, तो जब इस पे ब्रेक ऐसे लगा रहता है, तो जब ब्रेक रिम से रिम के संपर्क में आता है तो वहाँ घर्षण जो है बहुत ही अधिक लगने लगता है, बहुत ज्यादा अधिक लगने लगता है, जिसके कारण जो स्कूटी होती है, स्कूटर होता है, टू व्हीलर होता है, वो रुक जाता है, बस कार इत्यादि रुक जाते हैं। किसके कारण, घर्षण के कारण रुक जाते हैं। यही घर्षण कम हो जाता है कब, जब भी ब्रेकवा खिया जाता है। खियाने का मतलब समझ रहे हैं, इस प्रकार अगर ब्रेक है आपका, ये पूरा पेंट है, ब्रेक पेंट है, तो आप क्या देखेंगे
कि यहाँ से ही ससुरा इतना कट जाएगा, ठीक है, इतना कट जाएगा और इतना बचेगा। तो जब इतना बचा तो भैया घर्षण तो लगबे नहीं करेगा, तो घर्षण तो कम हो गया, तो क्या करेगा, जब स्कूटी मारेगा ब्रेक, वो ससुरा ले जाके किसी को ठोक देगा, उसका हाथ पैर टूट जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो मैली सड़क होती है, ठीक है, मैली सड़क जो होती है, मैली सड़क, उस पर हम क्यों फिसलते हैं, ठीक है, किस बल के कारण फिसलते हैं, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो किस बल के कारण फिसलते हैं, तो घर्षण बल के कारण फिसलते हैं, मगर घर्षण बल कम होने के कारण फिसलते हैं। कहीं यही घर्षण बल बहुत ही अधिक हो गया ना, तो हम वहां से हिल भी नहीं पाएंगे। अगर यहाँ आप खड़ा हो जाएंगे यहाँ, तो आप यहाँ से हिल भी नहीं पाएंगे। यहाँ सोचेंगे इतना दूर चल जाए, तो कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं। ढेर सारा जेली लीजिए, एक तो एक्सपेरिमेंट कोई किया था शायद, पता नहीं कौन था, ठीक है। देखिए ये ढेर सारा जेली आप ले लिए, और इसमें जो है आप पैर एक तो डालिए, दूसरा डालिए, तीसरा आप डाल ही नहीं पाएंगे, तीसरा पैर में नहीं है। तो देखिए यहाँ आप डालें तो ये जो जेली है ना, ये चिपक लेता है, क्या कर लेता है, चिपक लेता है। इसमें घर्षण जो है बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण आपको यह चलने नहीं देता है, ठीक है। ठीक, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको इन 12 क्वेश्चन में से कितने का आंसर पता था। और वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।